दोस्तों, बंगाल की हुगली नदी पर बने हावड़ा ब्रिज का रहस्य आज भी कई लोगों के मन में कौतूहल पैदा करता है। यह अद्वितीय ब्रिज कोलकाता और हावड़ा को जोड़ता है, लेकिन इसके निर्माण में ना तो बीच में कोई पिलर है और ना ही इसमें कोई नट बोल्ट का इस्तेमाल हुआ है। यह ब्रिज जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी है। कहा जाता है कि हर रात ठीक 12 बजे इस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। लोगों के मन में यह सवाल हमेशा रहता है कि आखिर इस ब्रिज को बंद करने की जरूरत क्यों पड़ती है। क्या रात के अंधेरे में यहाँ कुछ ऐसा होता है जो लोगों के नज़रों से छुपा हुआ है। इतना ही नहीं, हावड़ा ब्रिज का असली नाम कुछ और है, लेकिन लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। असल में इस ब्रिज का नाम रविंद्र सेतु है, लेकिन आम बोलचाल में इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही पुकारा जाता है। सबसे अजीब बात यह है कि इस ब्रिज की एक चाबी है जिसे आज भी अंग्रेजों ने भारत को नहीं लौटाई है। यह चाबी कहाँ है और क्यों इसे कभी वापस नहीं किया गया है, इस बात का रहस्य भी किसी को नहीं पता। क्या इस चाबी के पीछे कोई गहरा राज छुपा है जिसे आज तक कोई उजागर नहीं कर पाया है। इन सभी रहस्यों के पीछे का सच जानने के लिए बने रहिए हमारे आज के इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम हावड़ा ब्रिज से जुड़े इन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जो आपको भी हैरान कर देंगे। इसीलिए वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले नए ऑडियंस इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भारतवासी हैं और अगर आप गांव कस्बे में निवास करते हैं या आपने दादी नानी के मुंह से कहानियां सुनी है, तो ये बात भी आपने कभी न कभी सुनी होगी कि जब भी कोई बड़ा बांध या ब्रिज बनता है या कोई तालाब खोदा जाता है तो मानव बलि मांगती है। कहावत है कि जब भी कुछ बड़ा बनता है तो सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है, यानी कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, जिसके बाद से ही तैयार की गई चीज़ मजबूती के साथ खड़ी रहती है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज को लेकर भी यही बात कही जाती है। लोगों द्वारा ये कहानी प्रचलित है कि हावड़ा ब्रिज जैसे बड़े ब्रिज को तैयार करते समय कईयों की बलि दी गई थी, लेकिन हम आपको बता दें यह सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है। किसी भी कंस्ट्रक्शन में काम को करने के बाद बलि देना पाप है, आपको यह बात पता होनी चाहिए। किसी भी देश की सरकार ऐसे गलत चीज़ों को कभी भी प्रमोट नहीं कर सकती। 75 सालों से कोलकाता की पहचान रहा हावड़ा ब्रिज वर्ल्ड वार का भी गवारा है। इस ब्रिज ने जहां सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान बमबारी झेली है, वहीं इसने भारत को विकसित होते हुए भी देखा है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज के इतिहास को जानने के लिए हमें उस समय के इतिहास को देखना होगा जब उसे तैयार किया जा रहा था। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे क्यों इस ब्रिज को 12 बजे बंद कर दिया जाता है। दरअसल जिन इंजीनियरों ने इस ब्रिज को बनाकर तैयार किया, उन्होंने उसे 12 बजे बंद करने की बात कही थी। ऐसा कहा जाता है उन्होंने साफ ये चेतावनी दी थी कि इस ब्रिज को ठीक 12 बजे बंद कर देना, वरना ये ब्रिज गिर जाएगा। लेकिन इस बात की किसी को खबर नहीं है कि इसे दिन के 12 बजे बंद करना या रात के 12 बजे। यही वजह है कि जब भी घड़ी में 12 बजता है तो हावड़ा ब्रिज को कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है। वहीं अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया कि हावड़ा ब्रिज के बारे में कहा जाता है कि इसकी चाबी भी है जो अब तक अंग्रेजों ने भारत को लौटाया नहीं है। दरअसल उस चाबी को लेकर लोगों का कहना है कि उस चाबी की मदद से ब्रिज को खोला जा सकता है। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि इस ब्रिज को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जब बड़े जहाज़ों को इस ब्रिज के नीचे से गुजरना होता है तो इसे बीच से खोला जाता है और फिर जहाज के जाने के बाद इसे दोबारा बंद कर दिया जाता है। यानी हम और आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश ने इस ब्रिज को एक बेहद ही एडवांस टेक्निक से तैयार किया था। वैसे चाबी वाली ये बात कितनी सच है, इसका आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अगर इस ब्रिज के इतिहास को देखा जाए तो पता चलता है कि इसे साल 1942 में बनाकर तैयार किया था और इसे 3 फरवरी 1993 को जनता के लिए खोल दिया गया था। आपको जानकर गर्व होगा कि जब यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो उस समय यह ब्रिज पूरी दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। दोस्तों, अब तक तो आप ये समझ गए होंगे कि हावड़ा ब्रिज का निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था, लेकिन इसके पीछे का रीज़न भी आप बहुतों को नहीं पता। दरअसल उस समय कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर कोई भी ब्रिज नहीं हुआ करता था।
लोग एक से दूसरी ओर आवागमन के लिए नावों का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन साल 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास होने के बाद साल 1874 में हुगली नदी के ऊपर 22 लाख रुपये लागत से एक पुल तैयार किया। हालांकि साल 1906 में जब हावड़ा स्टेशन बना तो इस पुल पर लोगों की आवाज़ आनी बंद हो गई और लोगों को किसी प्रकार का खतरा ना हो, इसीलिए इस पुल को हटाकर यहाँ एक फ्लोटिंग पुल बनाने का डिसीजन लिया। लेकिन दोस्तों उसी वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वार छिड़ गई, जिस वजह से फ्लोटिंग पुल बनाने का काम शुरू नहीं किया गया। लेकिन साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के बाद वेथब्रिस्टबोन एंड जस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस ब्रिज को बनाने का काम या यूं कहें टेंडर दिया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पुल के नीचे आपको एक भी पिलर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ये सोचने वाली बात यह है कि बिना पिलर क्या करें, ये कैसे ब्रिज इतने सालों से पानी के नीचे खड़ा है। आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह है कि नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे से 2 खंभे, जिसके ऊपर ये ब्रिज सालों से टिका हुआ है। पूरा का पूरा हावड़ा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे पर खंभों पर टिका है। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस ब्रिज को बनाते समय ये सख्त इंस्ट्रक्शन कर दिया था कि ब्रिज चाहे जैसा भी बनकर तैयार हो, लेकिन इसके नीच पिलर नहीं होने चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाले नाव को किसी भी प्रकार के तकलीफ ना हो। यही वजह है कि पूरा का पूरा हावड़ा ब्रिज बस नदी के किनारे बने 280 फीट ऊंचे 2 खंभे पर टिका हुआ है। दोनों खंभों के बीच की दूरी 1500 फीट है। इस ब्रिज को लेकर इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस ब्रिज को बनाते समय स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट का इस्तेमाल ना करके मेटल की बनी कीलो यानी कि रिवर्स का इस्तेमाल किया गया है। इतने बड़े ब्रिज में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल ना करना वाकई हैरान कर देने वाली बात है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैंटरलीव ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। जिन्हें नहीं पता बता दें कि कैटलीव ब्रिज का ही प्रकार है और हावड़ा ब्रिज कैट लीवर टाइप का ब्रिज है।